हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसका बिजनेस स्ट्रक्चर काफ़ी डिमांडेड है एंड कंपनी आने वाले समय में हमें अच्छी ग्रोथ कर भी दिखा सकती है, क्योंकि इसकी बिगिनिंग अभी दिखाई देती है। यानी कि कंपनी में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो और भी नहीं हुई है, और कंपनी की जो आप यहाँ पर जर्नी देखेंगे वो भी अभी फ़िलहाल ही स्टार्ट हुई है। यानी कि बहुत सी चीज़ें नई हैं, और कंपनी के बिज़नेस की जब आप यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या खासियत है आरती फार्मा लैब के अंदर। एंड दोस्तों, यहाँ पर जो आरती इंडस्ट्री से डीमर्जर के थ्रू अलग जो पार्ट बन चुकी है कंपनी, उसका बेनिफिट बहुत से निवेशक को मिला है। फ्री में शेयर ये मिले हैं आरती इंडस्ट्री के शेयर होल्डर को, एंड कुछ निवेशक फ्रेश भी इंटरेस्ट कंपनी में लेकर बैठे हैं। तो करना क्या है, कंपनी का पोटेंशियल कैसा है, फ्यूचर से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना कितना फ़ायदेमंद रह सकता है, और यहाँ पर कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर भी किस वे में परफॉर्म कर रहा है उसको भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। बहुत से निवेशक होंगे जो यहाँ पर इस कंपनी पर दाव लगाकर बैठे होंगे एक्सपेक्टेशन के साथ, तो उनको पता ज़रूर चलेगा जब वो डिटेल्स देखेंगे। तो आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ही दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आपके माइंड में आरती फार्मा लैब से रिलेटेड हो। तो चलिए स्टार्ट करते पूरे डिटेल्स कंपनी के बारे में। यहाँ पर आप दोस्तों जैसे देखेंगे आरती फार्मा लैब, इस कंपनी की जो जर्नी है स्टार्टिंग वाली, वो कंपनी फरवरी महीने में 2023 को यहाँ पर लिस्ट होते हुए नजर आई स्टॉक मार्केट के ऊपर, और तब से इस कंपनी ने 40% का रिटर्न निवेशक को कमा कर दिया। आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। मैं बार बार आपको चार्ट पैटर्न एंड जो कंपनी के कुछ ऐसे हाईलाइट पॉइंट होते हैं वो दिखाता इसलिए हूँ कि आपको पता चले कि कंपनी कैसे अभी यहाँ पर अपने इम्प्रूवमेंट के पूरे जो मोमेंटम दिखा रही है वो समझ में आना चाहिए। एंड एक बड़ी बात, इस कंपनी के जो डिटेल्स में कुछ बहुत से ऐसे पॉइंट है जो अभी भी हमारे सामने नहीं है। अभी यहाँ पर आप जैसे देखेंगे ये जो यहाँ पर इसके रिज़ल्ट है उसके डिटेल्स नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी अभी अलग हुई है ना, तो अब तक जो भी इसके रिज़ल्ट रहते थे वो आरती इंडस्ट्री के अंदर ही दिखाए जाते थे। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बहुत कुछ इसके अंदर हमें होना बाकी है, देखना पड़ेगा। एंड आप यहाँ पर जैसे इसके स्टार्टिंग में शेयर होल्डिंग से अगर डिटेल देखना चाहे तो कंपनी के पास जो डाटा अभी यहाँ पर प्रेजेंट किया है वो मार्च 2023 का है। देखिए प्रमोटर के पास 45% स्टेक है, उसके बाद में एफआईएस के पास है 7% एंड डीआईएस के पास है 13% एंड गवर्नमेंट के पास है 0.01% एंड बाकी का जो है 32% वो है पब्लिक के पास। तो इस तरीके से आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड इस कंपनी की शेयर होल्डिंग है। अगर हम यहाँ पर और थोड़ा अच्छे से इस कंपनी को स्टडी करना चाहे तो हमारे आगे बहुत सा डाटा यहाँ पर दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर जो भी अपडेट्स है उसको थोड़ा अच्छे से देखना। मैं जो अभी बताना चाहता हूँ, कंपनी का रिजर्व फंड अच्छे यहाँ पर परफॉर्मेंस में है। अभी जो पिछले कुछ डिटेल्स थे उसके बारे में रिजर्व फंड भी नहीं बताया गया है, ना कुछ यहाँ पर एक भी छोटा मोटा पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ अभी जो मार्च 2022 का डिटेल्स है उस हिसाब से प्रेजेंट किया है। अभी अगर हम कंपनी के बारे में कुछ पॉइंट देखें, जैसे कि मार्केट कैप के बारे में, तो ये कंपनी स्मॉल कैप की है। 3200 यहाँ पर 90 करोड़ों के करीब का राउंड फिगरली मार्केट कैप है कंपनी का, और पी रेशियो इसका 27 का चल रहा है। मॉडरेट परफॉर्मेंस है, उतना कुछ ऐसा नहीं कि बहुत महंगा या सस्ता ये शेयर नहीं है। अभी इसके बिजनेस की बात करें, आरती फार्मा लैब कंपनी करती क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल क्यों है, उसको भी समझना पड़ेगा ना। तो आरती फार्मा लैब लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग ये क्या काम करती है उसको समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो API होते हैं, अभी जितने भी आप यहाँ पर मेडिसिन देखते हैं सभी फार्मास्यूटिकल के जितनी दवाई बनती है उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उसका फ़ायदा इनको मिलता है। और रिसर्च डेवलपमेंट एंड बहुत से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इनके पास एबिलिटीज़ है, और केमिकल वगैरह भी बहुत अच्छे से इनके पास देखने को मिलते हैं जो फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अभी हम पूरी स्टडी कर लेते हैं इसके बिज़नेस को। तो यहाँ पर आप जैसे इनके बिज़नेस के जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज देखना चाहें तो देखिए इनका बिज़नेस कितने कैटेगरी में फैला हुआ नज़र आता है। यहाँ पर API, इंटरमीडिएट्स,
यहाँ पर CDMO सर्विस, कैफरीन से रिलेटेड यहाँ पर बहुत से अलग अलग चीज़ें देखिए जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है आरती फार्मा लैब का 6 कैटेगरी में हमें डिवाइड देखने को मिलता है। एंड कंपनी के बारे में भी आप यहाँ पर देखना चाहते हैं क्या क्या कंपनी के पास एबिलिटीज़ है तो वो भी बिल्कुल स्टडी करना, क्योंकि हमें पता तो चले कि कंपनी कर रही क्या है और इसके पास के यहाँ पर फ्यूचर के जो प्लान वगैरह है उसको भी आप यहाँ पर इनके वेबसाइट पर विजिट कर ज़रूर पढ़ सकते। बहुत से विजन है एंड बहुत से इनके पास यहाँ पर मिशन वगैरह भी काम करते हैं। वैल्यूएबल कंपनी यहाँ पर अपने जो भी सर्विसेज जो भी यहाँ पर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड बिजनेसेस है वो अच्छे से कर रहे हैं। 200 से भी ज़्यादा इनके पास प्रोडक्ट है। देखिए ग्लोबल क्लाइंट देखेंगे तो 500 से ज़्यादा इनके पास क्लाइंट है। यही तो एबिलिटी देखिए आरती फार्मा लैब की। एंड रिसर्च सेंटर की बात करें 2 रिसर्च सेंटर इनके पास है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एंड यहाँ पर देखिए US FDA यूनिट्स भी 3 है। एंड यहाँ पर और देख सकते हैं आप बहुत से कुछ एबिलिटीज़ है जो हमें यहाँ पर कंपनी की तरफ से देखने को मिलते हैं। और एम्प्लॉयज़ देखेंगे तो आरती फार्मा लैब के पास 2000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इस तरीके से इसका बिजनेस स्ट्रक्चर है। और अब इसके ऊपर कर्जा कितना है तो कर्जा देखिए अभी जैसे अपडेट के अंदर दिखाई देता है उस हिसाब से बात करें तो 324 करोड़ का कर्जा यहाँ पर शो किया है। एंड कंपनी के यहाँ पर जो कैश की बात करें तो 56 करोड़ का कैश कंपनी के पास दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से कंपनी के डिटेल्स है। आई होप आप समझ रहे हैं कि आरती फार्मा लैब के पास क्या क्या एबिलिटीज़ है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है और कंपनी खास कर कौन से सेगमेंट में काम करती है वो सब कुछ आपके आगे मैंने प्रेजेंट कर दिया। तो आप यहाँ पर ज़रूर डिटेल्स देखिए और उसके बाद में ही